हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत स्वागत करता हूं आप सबका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है ये जो कुत्ते होते हैं ये टांग उठाकर ही सूसू क्यों करते हैं, या फिर ये जो फल होते हैं इनके ऊपर ये स्टिकर क्यों लगाए जाते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत सारे अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स बताए हैं जिनको जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो ही आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हो पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है ये जो फल होते हैं इन पे स्टिकर क्यों लगे होते हैं? एक्चुअली जो स्टिकर होते हैं ना, ये फलों की क्वालिटी को शो करते हैं। एक्चुअली जो स्टिकर होते हैं इन पे फलों के रेट, एक्सपायरी डेट और इन पे एक PLU कोड भी दिया होता है, और ये PLU कोड ही फलों की क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है, जिसे जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये जो PLU कोड होते हैं इन्हीं के थ्रू हमें ये पता चल पाता है कि ये जो फल हैं इन्हें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक किस तरीके से उगाया गया है। आपको बता दें कि अगर किसी फल पर लगे स्टिकर में अगर फर्स्ट डिजिट 9 से स्टार्ट होता है और वो टोटल 5 डिजिट का है, तो ऐसे फल जो होते हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाए जाते हैं, और ऐसे फल हमारे सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। और अगर किसी फल पर लगे स्टिकर का डिजिट फर्स्ट डिजिट 8 है और वो टोटल 5 डिजिट का है, तो ऐसे फलों में ना जो ब्रीड होते हैं उनके यानी कि कुछ आनुवंशिक चेंजेस किए जाते हैं और ये इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं। और अगर किसी फल पर लगे स्टिकर में जो फर्स्ट डिजिट है वो 4 से स्टार्ट होता है और टोटल 4 डिजिट का है, तो ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं ना उनको मतलब पैदा करने के लिए काफ़ी सारे हार्मफुल जो केमिकल होते हैं उनको यूज़ में लिया जाता है, और इस वजह से ये जो फल होते हैं वो ऑर्गेनिक के मुकाबले सस्ते भी होते हैं बट सेहत के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, इसलिए ऐसे फलों को खरीदने से हमें बचना चाहिए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, दुबई में हाल ही में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने गर्मी से बचने के लिए एक फेक रेन करवाया है। इसके लिए उन्होंने ड्रोन टेक्निक का यूज़ किया है। एक्चुअली ये जो ड्रोन होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज एमिशन इक्विपमेंट्स एंड कस्टमाइज्ड सेंसर से लेस होते हैं। इस प्रोसेस में जो ड्रोन होते हैं उनको कम ऊंचाई पर उड़ाया जाता है, और ये जो ड्रोन होते हैं वो जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं ना उनको इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड कराते हैं, जिनसे जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन यानी घर्षण पैदा हो जाता है, जो कि बारिश होने के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस वजह से वहां पर बारिश होने भी लग जाती है, और इस प्रोसेस को हम क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। दोस्तों, जब हम कभी किसी कार से जब किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं यानी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उस किसी चीज का कार के थ्रू, तो उस चीज को हम शिपमेंट कहते हैं। और जब कभी हम किसी शिप के द्वारा किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उसको हम कार्गो कहते हैं। है ना अमेजिंग? जब कार से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो शिपमेंट कहते हैं, और जब शिप से करते हैं तो उसको कार्गो कहते हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपने दुनिया के सबसे महंगे चाय पत्ती के बारे में सुना है? इसका नाम है दा होंग पाओ, और इसकी जो कीमत है वो 8.25 करोड़ पर केजी के हिसाब से है, और ये चाय दुनिया में सिर्फ चीन में ही उगाई जाती है। कहते हैं कि इस चाय पत्ती का अगर आप चाय पीते हैं तो उससे बहुत सारी गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह में आपको काफी बेनिफिट मिलता है। और इसके महंगे होने का रीजन ये है कि इसकी पत्तियां बहुत कम मात्रा में ही पैदा होती हैं, इस वजह से इसकी इतनी ज्यादा कीमत है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज हमेशा नोटिस किया होगा कि कुत्ते हमेशा से पैर उठाकर किसी ऊंची जगहों पर ही सुसु करते हैं, लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? तो दरअसल इसके पीछे ना वैज्ञानिक और कुछ सामाजिक कारण भी है। एक्चुअली ये जो कुत्ते होते हैं ये हमेशा से टांग उठाकर अपने नाक की ऊंचाई के बराबर ही सुसु करते हैं, और इसके पीछे जो मकसद होता है वो दूसरे कुत्तों के लिए स्मेल छोड़ना होता है। एक्चुअली ये जो कुत्ते होते हैं ये नहीं चाहते हैं कि इनके सोसाइटी में किसी दूसरे सोसाइटी के कुत्ते एंटर करें, तो इसके लिए वो ऊंची जगहों पर सुसु करके अपना स्मेल छोड़ देते हैं। अगर वो फ्लैट जगहों पे करें तो स्मेल ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए ये ऊंची जगहों को तरजीह देते हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि कुत्ते जब आपके साथ कहीं जाते हैं तो वो देखेंगे रास्ते में थोड़े थोड़े जगहों पर थोड़ा थोड़ा पेशाब करते हुए जाते हैं, तो ऐसा वो अपनी स्मेल को छोड़ने के लिए करते हैं, ताकि वो जब कभी रास्ता भटक जाए तो उस चीज को स्मेल करके उन्हें जहां लौटना है वो लौट सकें। और ये चीज कुत्तों में नेचुरली पाया जाता है। और आपको बता दें कि कुत्ता किसी भी ब्रीड का हो वो टांग उठाकर ही पेशाब करता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कुत्ते टांग उठाकर सुसु क्यों करते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो पब्लिश करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने वीडियो को यहां तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच।